हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बने। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं तो वैसे भी नहीं ज़्यादा प्रेशर डालती, बट इसमें पैसे नहीं लगते, मुझे सपोर्ट बहुत मिल जाती है ना। अब अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो एक तो दूसरे को मदद मिल जाती है और मेरे को भी इससे काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं। और ये जनरल रीडिंग गाइस, जितना रेजिनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराएंगे तो उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी आपकी सभी समस्याओं की, ठीक है ना। और 15 तारीख से बैच चालू कर रही हूँ टैरो सिखाने का। अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, यूनिवर्स आए और मेरे व्यूअर्स की एनर्जी से कनेक्ट होए, मेरे इंट्यूशन को बढ़ाए और इनको एक्यूरेट आंसर दें, क्या गलत है क्या सही है इनके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज हाय प्लीज। अच्छा जी। जो आपकी जिंदगी में काला काला था ना, काली छाया जो छाई हुई थी, वो उससे निकल के अब बाहर आ चुके हैं। अब आपको क्लैरिटी मिल गई है, मेडिटेशन में आपका मन लगता है अब, और इंट्यूशन आपकी काम करती है अब। ये देखिए, पहले आपका लाइफ ऐसी थी बिल्कुल ब्लैक, लेकिन ये ब्लैक क्यों थी? क्योंकि उस टाइम वक्त आपके हक में नहीं था, वक्त हक में नहीं था। और ये भी एक ग्रहों की चाल होती है जो कि हम कुछ सोच नहीं पाते, हम कुछ करने का उसमें नहीं होते, और काफ़ी सारी चीज़ें। चलिए इसको छोड़ते हैं ना, क्योंकि ये इससे आप बाहर निकल चुके। देखिए कितनी पॉजिटिव वो है आपकी। आप ध्यान के उसमें बैठे हैं, मुद्रा में आप ध्यान कर रहे हैं, आपका सभी चक्र बैलेंस में आने वाले हैं या आ चुके हैं। मुझे तो देखो लग रहा है आ गए हैं। देखिए, ये देखिए, आपका एकदम बिल्कुल बढ़िया से ध्यान लग रहा है। और अगर थोड़ी बहुत कमी भी है तो वो आपकी यूनिवर्स को नहीं खल रही है, वो यूनिवर्स को खल नहीं रही है, और आपका मार्गदर्शन होता जा रहा है और भी आगे होगा। और दीजिए यूनिवर्स। अच्छा, थोड़ा सा आपको गुस्से पे काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि आप है ना ये लोग जो आपको निशाना बना रहे थे, तो इनके लिए आपको गुस्सा आता है, आपको पुरानी बातें याद आती है जी, जो इन्होंने आपकी जिंदगी को
एक कलंकित काली कर रखा था, उसी की वजह से आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो उस पे गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है? गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। और राहु आपको बहुत इंटेलिजेंट, अब आपका दिमाग है ना बहुत तेज चलेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली हो चुके हैं। आप समझ चुके हैं लाइफ को अच्छे से। जब हमारे चक्रा बैलेंस में आते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। ये 2 कार्ड है क्या, एक है, देखते हैं, 2 है। अबंडेंस की ओर जाएंगे आप अबंडेंस की ओर जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा मेल है कार्ड का। ये देखिए इसके नीचे आया है, देख रहे हैं आप? यानी आपके सभी चक्रा बैलेंस में हो चुके हैं। अब आपको कोई हरा नहीं सकता। और हराने की तो बात छोड़िए, आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता, कोई नहीं टिक पाएगा। यूनिवर्स ने ऐसा घेरा बना लिया है कि नेगेटिविटी अब आपको छू भी नहीं सकती। अबंडेंस आपको अब, ये काली जो आपकी जिंदगी में रात छाई हुई थी, ये वक्त जो आपके पक्ष में नहीं था, तो ये पक्ष में अब आपके आएगा, आ चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है आ चुका है। आपको इसकी खबर हो ना हो, लेकिन वक्त आपके पास ही खड़ा है। बहुत अच्छे वाला, बहुत अच्छे वाला है। बस थोड़ा ये है कि गुस्से को अगर आप वो करेंगे ना, गुस्से पे थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जिंदगी में स्नैक रहे हैं, आपकी जिंदगी में स्नैक रहे हैं। ये देखिए अपनी ही पूंछ को खा रहे हैं। यानी ये इनका अब दिमाग नहीं काम करेगा, इनका दिमाग नहीं काम करेगा अब। ये निशाना तो आप पे साध रहे हैं, निशाना आप पर ही साध रहे हैं। आपके ऊपर हो सकता है कुछ कर रहे हो, ब्लैक मैजिक कर रहे हो या कुछ ना कुछ, लेकिन वो आपको छू भी नहीं पा रही हैं। जो मैंने बोला, आपको नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती। आप बाहर निकल चुके हैं हर परेशानी से। आपने सभी परेशानियों को धोबी घाट पहुंचा दिया है। बिल्कुल धुल सफल के, साफ होके बाहर आई है। अब आत्मा आपकी परमात्मा से मिल गई है, और परमात्मा से मिलने के बाद तो किसी की हार हो ही नहीं सकती। अरे भाई मास्टरमाइंड, मैंने कहा आत्मा परमात्मा से मिल सक चुकी है, तो परमात्मा से मिलने के बाद किसी की हार हो नहीं सकती। तो भाई नहीं हारेंगे आप, तो मास्टर हो गए हैं, मास्टर जिंदगी के अनुभवी हो गए हैं, मास्टर हो गए हैं। दिल और दिमाग सभी बैलेंस में है, शांत है, ध्यान में है। यहाँ पर भी ध्यान में है, यहाँ पर भी ध्यान में है। और यहाँ पर अगर आंखें खोली है तो कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ मतलब घोटाले को खत्म करने के लिए। तो आपकी जो आंखें खुलेगी अब, तो वो अब आपकी सामने, मैंने जो बोला है कि आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, तो बिल्कुल ये सही है। ये देखिए फ्रूटफुली रिजल्ट, आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं, आप अबंडेंस की ओर जा रहे हैं। आपका आत्मा है ना, एक बहुत प्यारा सा आपका मेल हो गया है ईश्वर से, बहुत प्यारा।
आय हाय, क्या बात है। बहुत ही प्यारा। ये देखिए, मैंने कहा ना, बहुत प्यारा सा वो हो गया है आपका ट्रांस, वो हो गया एक बदला हुआ रूप लोगों को दिखेगा अब आपका। साधु हैं, साधु, आप साधु, साधु बन चुके हैं आप। अब आपको देखिए, ईश्वर पर ट्रस्ट है, अपने पर ट्रस्ट है, बाकी किसी की तो जरूरत ही नहीं है। ट्रस्ट रखने की भी जरूरत है, और मुझे तो लगता है बहुत मस्त हो के आप ईश्वर के मगन में हैं। और आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाए तो फिर बाकी तो कुछ शक की गुंजाइश रहती ही नहीं। और वही आपका कोई स्पिरिचुअल का ये एनर्जी आई है। और ये कार्ड भी किसी स्पिरिचुअल इंसान ने मुझे गिफ्ट किए थे। उन्होंने नाम लेने के लिए मेरे को पहले ही मना कर दिया था। ये तो अब मेरे को 1 साल हो गया उन्होंने जब ये कार्ड दिए थे मुझे। और वो भी बहुत अच्छी इंसान है जिन्होंने मुझे कार्ड दिए। और यहाँ पर भी बहुत अच्छे इंसान की ही एनर्जी आई है। बस थोड़ा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करके रखना है। और वो खुद ही अपने आप का नुकसान कर लेंगे। आपको उन पे गुस्सा करने की, आपको उनकी बातें याद करने की, आपका मन दुखी करने की आपको तो ज़रूरत है ही नहीं। आप तो मास्टर इंसान हैं। मास्टर इंसान भी कभी किसी की बात का हल्के में कोई ले सकता है आपको? नहीं ना। तो फिर बातों का तो असर होना ही नहीं चाहिए आप पर। आपको शिकायत है, वैसे लोगों से अभी शिकायत नहीं खत्म हुई आपकी। शिकायत नहीं खत्म हो रही, क्योंकि शायद मुझे लगता है इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा बर्तावा किया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। काफी बुरा वक्त देखा है आपने। आपने सोचा ही नहीं था कि मैं इस काले घेरे से, मैं इस ब्लैक साए से बाहर निकलूंगी या निकलूंगा। पर निकले आप। और निकले कैसे? आप अपने ही पावर से, अपने ही सोच से, अपने ही कोशिश से निकले हैं। और आपकी जो पवित्रता है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा शुद्धता में है। आप गलत ही नहीं सोच सकते। आपको मैं ये बातें कहती नहीं हूँ जो मेरे सामने आ रही है। स्त्री पुरुष के उससे भी आप बहुत दूर है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आपको अपना मेडिटेशन, आपकी ध्यान, आपका यही सब अच्छा लगता है। आप इसी में मगन रहना चाहते हैं। आप निर्मल मन, आपकी यही कोशिश है कि मैं एक अच्छे कर्म करूं, किसी का भला, किसी के काम आऊं, किसी को कुछ दे पाऊं। आप आई इसलिए हैं, मैं सच बताऊं तो लोगों की मदद करना ही आपका लक्ष्य है। और यही आपका मतलब लिखा हुआ है बाकी में। आप दुनिया से दूर होके, अपनों से दूर होके, रिश्तों से दूर होके आप अब अपने कर्म को अंजाम दे रहे हैं, या फिर देने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आपका यही है काम में, जो आप धरती पे आए हैं, ये यही काम करने के लिए आए हैं कि आपको लोगों की मदद करनी है, पशु पक्षियों की मदद करनी है, लाचार लोगों की मदद करनी है।
तो यही आपका एक मेन कर्तव्य है। ये तो उलझने थी आपकी, जो उलझे हुए थे सब में, रिश्तों में। ठीक है, आपने रिश्ते भी निभा दिए हैं, लेकिन जो अब आपका सफ़र जो शुरू हो रहा है, या तो हो चुका है, आपने कर लिया है, कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर अब आप इसी ओर जा रहे हैं। आपने अपने दिमाग को पढ़ लिया है, आपने अपनी आत्मा को जान लिया है, आपने अपने लक्ष्य को पहचान लिया है, और लक्ष्य आपका यही है कि मुझे अब औरों के लिए करना है। मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, या जो मेरे दिमाग में और मेरे मन में बोल रहा है, ये यही है कि कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी, सबके लिए आपके अंदर बहुत सारी खलबली मची हुई है कि मैंने सबके सँभालना है, सबका करना है, सबका करना है। तो यस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे भी अंदर खलबली रहती है, मैं ये करूँ, वो करूँ, देखो मैं कितना कर पाती हूँ। पर मेरी भी ख्वाहिश है। तो रीडिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत प्यारे ध्यान में हैं। आप अब बिल्कुल अपनी उस पे चल रहे हैं, और इसी पे चल के आपको सरलता से सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे। ओके, बाय।